घर के खाने में लोगों को चाहिए बाहर का स्वाद, लेकिन बाहर के तरीके से अगर आप इसे बनाएं ना तो सेहत के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आज मैं बना रही हूँ बिल्कुल घर वाले स्टाइल में बटर चिकन, लेकिन इसका जो स्वाद है ना बाहर के यानी कि रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छा है। तो बटर चिकन बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो चिकन को आप 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरीके से साफ़ करके एक बोल में ले लें। अब इसमें 1/4 कप ताज़ा दही डाल दें। खट्टा दही नहीं डालना है, ताज़ा दही डाल दें। 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच इसमें जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें और इसे ढककर कम से कम 1 घंटे के लिए रख दें। अब बटर चिकन का बटरी मसाला बनाने के लिए ना एक पैन गरम करें और उसमें डाल दें 3 से 4 चम्मच तेल। मैं इसे सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल और बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। गरम हो जाने के बाद इसमें 2 खड़ा लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा 10-12 काली मिर्च डाल दें। इसी के साथ 10-12 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक का टुकड़ा और 2 मीडियम साइज का प्याज रफली काट के डाल दें और 3 से 4 मिनट इसे मीडियम फ्लेम पर चला लें। अब इसमें 2 मीडियम साइज का टमाटर, जितना हमने प्याज लिया था ना बस उतना ही इसमें टमाटर का इस्तेमाल करना है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच काजू, भीगा हुआ काजू डाल दें और थोड़ा सा नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें मसाले डालेंगे तो आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर स्वाद के अनुसार, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दें। बढ़िया से इसको मिक्स करेंगे और ढक कर कम से कम 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। बीच में आप 1 से 2 बार चला सकते हैं और जब ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा ना तब तक इसे हमने पका लेना है। बस इसमें से जो खड़ा लाल मिर्च है ना उसको निकाल लेंगे, आप चाहें तो काली मिर्च भी हटा दें। उसके बाद इसे एक प्लेट में निकाल कर एक साइड रख दें और पूरी तरीके से ठंडा कर लें। बाद में इसे हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे। अब वापस से उसी पैन को गरम करें और इसमें अब 2 चम्मच तेल डाल दें। इधर जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था ना 1 घंटा हो चुका है। अब इस चिकन को कढ़ाई में पलट देंगे और हल्का सा इसे चला लेंगे। 5 से 7 मिनट इसे हम खोल के ही पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि ये हल्का सा सूख जाए। उसके बाद इसे हम ढककर पकाएंगे। इधर ये जो हमने मसालों को भून के रखा था वो भी अच्छा ठंडा हो गया है, तो एक ग्राइंडर में इसे डालकर अब इसमें ठंडा पानी डालकर पीस लेंगे। आप 1 कप के करीब इसमें पानी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उतना ही डालें कि आप इसको अच्छे से पेस्ट बना सकें। देखिए थोड़े बहुत चंक्स अगर इसमें रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम छान के इस्तेमाल करेंगे ताकि जो बटर चिकन का ग्रेवी है ना वो बिल्कुल चिकना यानी स्मूथ रहे। इधर ये जो चिकन है ना देखिए 7-8 मिनट हो चुका है इसे पकाते हुए और इसमें से तेल भी अब हल्का हल्का अलग होने लगा है, लेकिन अभी इसे काफ़ी पकाना बाकी है। तो अब इसे हम ढक कर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। इतनी देर में क्या है ये जो चिकन है ना अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा और आप देखेंगे इतनी देर में जो तेल है ना वो भी अच्छा अलग हो चुका है। इसका मतलब है मसाले भी बहुत अच्छे से भून चुके हैं और चिकन भी अच्छा पक चुका है। देखिए एक बार इसे अच्छे से चला लेंगे। आपको मैं इतनी सिंपल रेसिपी बता रही हूँ कि जब भी आप बनाएंगे ना आप बटर चिकन इसी तरीके से बनाना चाहेंगे। तो जो हमने मसालों को पीस के रखा था ना उसको अच्छे से छान कर इसमें डाल देंगे। आप इसमें छन्नी में ना 1 कप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि मसाले पूरी तरीके से इस्तेमाल हो सकें। बस अब इसको अच्छे से चला लेंगे। जितना ज़रूरत हो आप इसमें पानी डालें या पानी की जगह आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको बहुत ही मिनिमम चीज़ों से बना रही हूँ ताकि इसमें फ़ैट की मात्रा बहुत ही कम हो, तो मैंने दूध, क्रीम, बटर का इस्तेमाल बेहद कम किया है।
देखिए इसको मैंने ढक कर 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था धीमी आंच पर। ये जो बटर चिकन है ना बनकर तो तैयार हो गया है, लेकिन अब बटर चिकन बना रहे हैं तो थोड़ा तो इसमें मलाई है, क्रीम है, बटर है तो डालना ही है। तो 1 चम्मच जो दूध के ऊपर की मलाई होती है ना उसे मैंने डाल दिया है। अब 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, इसको भी हल्का सा तवे पर भून कर हाथ से मसल कर आप डाल दें और मिक्स कर लें। अब लास्ट में देखिए मैंने इसमें ना 1 छोटा चम्मच बटर डाला है। आप चाहे तो अपने मन के हिसाब से जितना आपको बटर डालना हो उतना आप डाल सकते हैं, जितना क्रीम डालना है आप डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैंने इसमें मिनिमम इस्तेमाल किया है ताकि इसमें स्वाद भी रहे और सेहत भी रहे। लास्ट में 1 छोटा चम्मच चीनी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे आप गर्मा गर्म प्लेन राइस के साथ या रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें। यकीन मानिए जब आप इसे खाएंगे ना आप इसके स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। इतना ज़्यादा लाजवाब ये बनकर तैयार हुआ है। तो मेरे कहने पर ये रेसिपी आप बनाइए, खाइए, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा ज़रूर कि आपने बनाई तो कैसी बनी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।